अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने दरख्वास्त दायर की थी और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ उन्होंने कहा था कि बिरूने मुल्क वो मुलाजमत करते हैं और अकामा रखने का भी इल्जाम आयद किया था उन पर। लार्जर बेंच ने समाअत के बाद 10 अप्रैल को फैसला महफूज किया था। ख्वाजा आसिफ अहल होंगे या ना अहल होंगे, सबकी नजरें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले पर मरकूज हैं, जिसे अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। कोर्ट नंबर 3 में कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। 3 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। कमरा अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान भी इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं और अकामा रखने का इल्जाम भी उन पर आयद किया गया था। इस हवाले से फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ अहल होंगे या ना अहल, फैसला कुछ देर बाद आपके सामने होगा। कोर्ट नंबर 3 में कुर्सियां लगा दी गई हैं। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। सबकी नजरें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले पर मरकूज हैं, जिसे अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच केस पर फैसला पढ़कर सुनाएगा। कमरे अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान भी इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ख्वाजा आसिफ बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं। अकामा पर भी अकामा रखने का इल्जाम भी उन पर आयद किया गया था। जबकि आपको बताएं कि 10 अप्रैल को यह फैसला महफूज किया गया था और लार्जर बेंच ने समाअत के बाद यह फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुना दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ अहल होंगे या ना अहल, उनकी सियासी जिंदगी में क्या मोड़ आता है, यह अब से कुछ देर बाद सबके सामने होगा। सबकी नजरें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले पर मरकूज है। कमरे अदालत के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद हैं। जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच केस पर फैसला पढ़कर सुनाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख्वाजा आसिफ नाअहली केस का फैसला आज अब से कुछ देर बाद सुनाएगी। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने दरख्वास्त दायर की थी। ख्वाजा आसिफ पर बैरून मुल्क मुलाजमत करने और अकामा रखने का इल्जाम आयद किया गया था। लार्जर बेंच ने समाअत के बाद 10 अप्रैल को फैसला महफूज किया था, जिसे अब से कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से जमीर हुसैन। जमीर, उनसे बात करेंगे। जी जमीर हुसैन, जमीर बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर? नाअहली का फैसला थोड़ी देर बाद होने जा रहा है और जिसकी काफी देर से पाकिस्तान और खासकर इस्लामाबाद के शहरियों की जो है नजरें वो हाई कोर्ट की तरफ लगी और इस वक्त हाई कोर्ट की ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान की बड़ी तादाद यहाँ पहुंच चुकी है। बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है और उनके चेहरों पर खुशियां नजर आ रही है। यहाँ तक भी हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि फैसला आने के बाद जो है वो बकरों का सदका भी दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इस तरह के मामला देखने को आ रहे हैं और यहाँ पे पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पे बाबर रहमान आए थे, उन्होंने यहाँ स्पीच की थी। उससे पहले जो उस्मान डार ने यहाँ पे स्पीच की और उन्होंने कहा कि हम बहुत मुतमिन हैं और हमने तमाम सबूत जो है वो अदालत को फराहम किए हैं और बकायदा उनसे कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने इन चीजों को माना है अकामे के हवाले से और जो खत था उसमें भी तस्लीम किया गया। तो आज ये बातें भी सामने आई है और उनका कहना भी था कि अब फैसला महफूज जो है वो सुनाया जाएगा, हम मुतमिन है। तो आज ये तारीखी फैसला ये होने जा रहा है। मोहम्मद नवाज शरीफ का जो फैसला आया था उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ का तारीखी फैसला होने जा रहा है, जिसकी जो चंद ही मिनट बाद जो है वो उसका फैसला आने की जो हमें इत्तला मिल रही है कि वो उसका टाइम मुकम्मल हो रहा है और घड़ियां जो है उसकी करीब आ रही है। लेकिन ये कि 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है वो उसका फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन जो जजेस हजरात हैं, जो लार्जर बेंच है, वो अपने कमरे में मौजूद है। उन्होंने अभी ये फैसला सुनाना है और बाकायदा तौर पर यह फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। और ये जो ख्वाजा आसिफ के हवाले से इमरान खान और उस्मान डार ने कई कॉन्फ्रेंसेस भी की थी और बाकायदा तौर पर उससे कहा गया था कि ख्वाजा आसिफ के सबूत हमारे पास आ गए हैं और हम ये नैब को भी देंगे। और उसके हवाले से नैब के अलावा उसका कहना था कि हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और फिर वो हाई कोर्ट भी गया और नैब को भी उन्होंने सबूत फराहम किए थे। तो आज ये इस अदालत ने जो है महफूज फैसला जो 10 अप्रैल को किया था आज वो सुनाएगी और ये बड़ा तारीखी फैसला होगा। अब ये वादे होगा कि क्या
जो ख्वाजा आसिफ है उनका तरीकी मुस्तकबिल जो है वो तारीख होगा या फिर रोशन, ये तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये जो फैसला जो है वो आने वाला है, बड़ा अहम फैसला है। और तकरीबन इस वक्त इस्लामाबाद का जो सियासी पारा है वो काफी जो है वो गर्म हो चुका है। और सुबह से ही इस फैसले की जब खबर फैली है कि आज फैसला आना है, तो सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों पे लोग क्या नगोइयां करते हुए नजर आ रहे हैं, तबसरे करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ख्वाजा आसिफ जो है वो नाअहल होंगे या अहल होंगे। आज इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है और ये चंद ही मिनट बाद ये फैसला आने वाला है, जिसका इंतजार भी किया जा रहा है और कंफर्म होगा कि क्या ख्वाजा आसिफ नाअहल होते हैं या अहल रहेंगे। लेकिन यह है कि उस्मान डार जो है वो काफी मुतमिन नजर आ रहे हैं और लोगों का काफी रश यहाँ पे बढ़ चुका है और सिर्फ फैसला सुनने का इंतजार किया जा रहा है। जी अच्छा समीर, बताइएगा कि कमरे अदालत के बाहर जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद हैं, तो क्या उनकी जानिब से कोई बदमज़गी तो नहीं आई देखने में? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा अभी तक कोई वाकया पेश नहीं आया, कोई बदमज़गी देखने को नहीं मिली। लेकिन इतना जरूर है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया अलर्ट है और यहाँ पे पुलिस की जाती नफरी यहाँ पे मौजूद है, ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए वो हर वक्त तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो है वो यहाँ पे नहीं है। अगर वो लोग यहाँ पे होते तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बदमज़गी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही हमें दिखाई दे रहे हैं और वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने ओहदेदारान के साथ, ताकि फैसले को सुनने के बाद वो अपना खुशी का इजहार कर सके। तो यही वजह है कि अब किसी किस्म का कोई तरह का वाकया देखने को नहीं मिला, ना ही बदमज़गी हुई है किसी किस्म की, लेकिन यहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है। उनके चेहरे पे जो है वो तमानियत नजर आ रही है, वो मुतमिन से नजर आ रहे हैं। कभी जो है वो हमारे जो कायद ने, जो लीडर ने, उनका कहना है कि फैसले के लिए और जो सबूत फराहम किए थे ख्वाजा आसिफ के लिए, और वो आज उसका जो है वो रिजल्ट निकलने जा रहा है। तो जजेस की तरफ देखा जा रहा है, हाईकोर्ट की तरफ देखा जा रहा है, आपको उनकी तरफ से क्या फैसला आता है। लेकिन यह है कि जो भी फैसला आएगा उसके बाद सारी सूरत वाजी होगी। लेकिन बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है ख्वाजा आसिफ के हवाले से, और उनके अकामा रखने की वजह से ये बुनियादी वजह बनी थी और उसी अकामे की बुनियाद पर पिटीशन दायर की गई थी। केस चला, फिर लार्जर बेंच ने इस केस को सुना और उसका फैसला महफूज किया गया था, जो कि अभी थोड़ी देर बाद सुनाया जाना है। लेकिन यहाँ पे काफी रश नजर आ रहा है और लोग यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इस्लामाबाद की इंतजामिया के लोग मौजूद है, मीडिया के लोग काफी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। बस और ये फैसले का इंतजार किया जा रहा है आपके क्या फैसला आता है। जी अच्छा समीर, बताइएगा कि कोर्ट नंबर 3 में कुर्सियां लगा दी गई हैं, इस वक्त वहां पर नून लीगी कारकुनान या रहनुमा में से कौन कौन पहुंचा है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान में से कौन कौन मौजूद है इस वक्त वहां पर? कारकुनान की बात की जाए तो कारकुनान ऑलरेडी मुस्लिम लीग नवाज से हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमें नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बाबर मान यहाँ पहुंचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसके अलावा उस्मान डार पहुंचे हैं यहाँ पे, उनके जो भाई हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद के जो ओहदेदारान है पीटीआई के, वो उनके साथ वहाँ पे मौजूद है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से हमें कोई इस तरह की शख्सियात नजर नहीं आई कि जो फैसला सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद हो। लेकिन यह कि उनके वकील और उनकी लीगल टीम वहाँ पे मौजूद है, जबकि पीटीआई के कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। ज़मीर हुसैन ज़मीर हमें बता रहे थे कि वहां पर इस वक्त ताहाल नून लीगी कोई